आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सदम और अमोरा नगर की दुष्टता के बारे में बताने वाली हूँ। इसका वर्णन आपको उत्पत्ति की पुस्तक के 19 अध्याय में 1 वचन से 29 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, बाइबल हमें बताती है अब्राहम का भतीजा लूत अब्राहम से अलग होकर सदोम में रहने लगा था। तब एक दिन परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से कहा कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया और उसने यहोवा से कहा कि क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा? तब परमेश्वर ने कहा, यदि मुझे वहाँ 50 धर्मी भी मिले तो मैं नगर को नाश ना करूँगा। तब अब्राहम ने फिर से पूछा कि यदि वहाँ पर 45 धर्मी मिले तो क्या तू उस नगर को नाश करेगा? तब यहोवा ने कहा कि यदि मुझे वहाँ 45 धर्मी भी मिले तो भी मैं उस नगर को नाश नहीं करूँगा। ऐसा कहते कहते बार बार अब्राहम विनती करके यहोवा से अंत तक पूछता रहा कि यदि वहाँ केवल 10 धर्मी ही मिले तो भी क्या तू उस नगर को नष्ट करेगा? इस पर परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा कि यदि मुझे वहाँ 10 धर्मी भी मिले तो मैं उस नगर को नाश नहीं करूँगा। जब यहोवा अब्राहम से ये बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर लौट गया। प्रियो, यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि अब्राहम परमेश्वर का सच्चा भक्त, धर्मी पुरुष और परमेश्वर का मित्र भी था। इसलिए जब परमेश्वर यहोवा सदोम और अमोरा का नाश करने वाले थे तो उससे पहले परमेश्वर ने यह बात अब्राहम को बताई। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर परमेश्वर चाहते तो अब्राहम को बिना बताए भी सदोम और अमोरा का नाश कर सकते थे, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने चाहा कि ऐसा करने से पहले वो अब्राहम को यह बात बताए कि वो सदोम और अमोरा के साथ क्या करने जा रहे हैं। प्रियो, एक तरह से देखा जाए तो परमेश्वर ने अपने दिल की बात को जो वो करने जा रहे थे उसे अब्राहम पर प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर के लिए अब्राहम एक मित्र के समान था। प्रियो, कितनी अद्भुत और आश्चर्यजनक बात है कि एक मनुष्य को परमेश्वर अपना मित्र समझकर उसे अपने मन की बात कहता है, क्योंकि प्रियो, अब्राहम परमेश्वर का भय मानने वाला, उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाला तथा उससे प्रार्थना करने वाला जन था। ठीक वैसे ही यदि हम भी अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बनाए रखते हैं, उसका भय मानकर उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो अब्राहम की तरह परमेश्वर हमारे साथ भी अपने मन के भेद को प्रकट कर सकता है। इसके साथ ही हम यह भी देखते हैं प्रियो कि जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश करने की बात अब्राहम से कही तो अब्राहम उन नगरों को नाश होने से बचाने के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा। यहाँ हम अब्राहम की मध्यस्थी की प्रार्थना को देखते हैं जो उसने सदोम और अमोरा में रहने वाले लोगों के लिए की। यद्यपि वहाँ लूत को छोड़ और कोई भी धर्मी नहीं था, फिर भी अब्राहम को यह उम्मीद थी कि क्या पता परमेश्वर कुछ धर्मी लोगों के कारण पूरे नगर को नाश नहीं करेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उन नगरों में कोई भी धर्मी नहीं था। यहाँ हम यह सीख सकते हैं कि हमें भी लोगों के उद्धार के लिए, उनके नाश ना होने के लिए परमेश्वर से विनती करनी चाहिए। क्या पता कब किसका मन बदल जाए और उसका उद्धार हो जाए। इसलिए बड़े बोझ के साथ हमें नाश होने वाले लोगों के लिए परमेश्वर से विनती प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे बचाए जाए और उनका नाश ना हो। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि उसी दिन शाम को 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। तब लूत उन दूतों को दंडवत करके उन्हें अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। तब नगर के लोगों ने लूत के घर को घेर लिया और लूत से पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उनको बाहर ले आ ताकि हम उनसे भोग करें। लेकिन लूत ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। परंतु वे लोग ना माने और उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश की, लेकिन उन दूतों ने उन सब को अंधा कर दिया और वे दरवाजा को ढूंढते रह गए पर उन्हें दरवाजा ना मिला। फिर उन दूतों ने लूत को उस नगर से जाने के लिए कहा
तब लूत अपने दामादों के पास गया और उनसे भी चलने के लिए कहा, लेकिन उसके दामादों ने लूत का मजाक उड़ाया और लूत के साथ चलने से इनकार कर दिया। तब लूत अपने घर पर चला गया। भोर को पाँव फटते ही दूतों ने लूत से जल्दी नगर से बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन लूत विलंब करता रहा। तब दूतों ने उसका हाथ पकड़कर उन्हें नगर के बाहर निकाला और कहा कि पहाड़ पर भाग जा और पीछे मुड़कर मत देखना। तब लूत अपनी पत्नी और बेटियों को लेकर पहाड़ पर भाग गया और परमेश्वर ने आकाश से गंधक और आग बरसाई और सदोम और अमोरा के सब निवासियों को और भूमि की सारी उपज को नष्ट कर दिया। और लूत की पत्नी जो लूत के पीछे पीछे चल रही थी, उसने दूतों की आज्ञा ना मानी और पीछे मुड़कर देखा और वह उसी समय नमक का खंभा बन गई। प्रियो, यहाँ मैं सदोम और अमोरा के विषय में कुछ बातें बताने वाली हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सदोम और अमोरा नगर परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही दुष्ट और पापी नगर थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सदोम और अमोरा का पाप क्या था? तो मैं आपको बता दूं प्रियो कि यह दोनों नगर समलैंगिकता के पाप से भरे हुए थे, अर्थात स्त्री स्त्री के साथ संबंध बनाती थी और पुरुष पुरुष के साथ। यही नहीं प्रियो, इन नगरों की दुष्टता की हद तब हो गई जब यहाँ के लोग पशुओं के साथ भी संबंध बनाने लगे। ऐसे संबंध अप्राकृतिक संबंध है और ऐसा करने वालों से परमेश्वर घृणा करते हैं। परमेश्वर ने पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष को बनाया है। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने एडम के लिए ईव को बनाया था, स्टीव को नहीं। लेकिन सदोम अमोरा के लोग ने वो पाप किया जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित पाप है। ठीक इसी तरह का पाप कनान के लोगों में भी पाया जाता था। यही कारण था कि परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दी थी कि कनान के निवासियों को पूरी तरह नष्ट करना और उनके जैसे काम ना करना। प्रियो, सदोम अमोरा के जैसे पाप आज के वर्तमान समय में भी बढ़ने लगे हैं। आज कई देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से वैध कर दिया गया है और कई देश ऐसे विवाह को कानूनी रूप से वैध करने का विचार कर रहे हैं। अब तक जिन देशों ने समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है, उनमें से ज्यादातर देशों में मसीही लोग बहुत संख्या में पाए जाते हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। और इन देशों में सरकारी पद पर बैठने वाले अधिकतर लोग भी मसीही हैं। लेकिन इसके बाद भी इन देशों द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से सही ठहरा देना कई सवाल खड़ा करता है। यही नहीं प्रियो, हमारे भारत में भी समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से वैधता देने की मांग उठी, लेकिन भारत सरकार ने इस पर रोक लगा दी है और फिलहाल ये केस सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि समलैंगिक लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और शैतान भी लोगों को इस पाप में फंसाता जा रहा है। जैसे आप देखोगे कि यदि कहीं पर समलैंगिक विवाह का विरोध किया जाता है तो वहाँ लोग आज़ादी की और मानव अधिकारों की बात करने लगते हैं और इसके फायदे गिनाने लगते हैं, क्योंकि शैतान ने इनकी आंखें अंधी कर दी है और ये लोग वासना के पाप में इस कदर डूब चुके हैं कि इन्हें ऐसा लगता है जो वो कर रहे हैं वो सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रियो कि जिस जिस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी वैधता मिल चुकी है, उन देशों का हाल सदोम और अमोरा से भी भयानक होगा, क्योंकि ये एक ऐसा पाप है जो परमेश्वर की सृष्टि के विरुद्ध है। सदोम अमोरा एक तरह से हमारे लिए एक नमूना है, एक एग्जाम्पल है कि ऐसे पापों का क्या परिणाम हो सकता है। प्रियो, उस समय जो सदोम अमोरा में होता था वो आज पूरी दुनिया में हो रहा है। आज के समय में ये दुनिया वासना के प्रति दीवानी हो चुकी है। अनैतिकता का स्तर अपने चरम पर है। इसलिए आप देखोगे कि आज लोग अश्लील बातें करते और अश्लील काम करते हुए भी नहीं शर्माते या नहीं घबराते, क्योंकि उनके लिए यह मनोरंजन का एक माध्यम है। आज की दुनिया में हर जगह आपको अश्लीलता देखने को मिलेगी और लोगों को ऐसा करने में जरा भी लज्जा महसूस नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से सदोम और अमोरा में भी हो रहा था, क्योंकि वहाँ के लोगों ने लूत को खुल्लम खुल्ला बोला कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें हमें दे कि हम उनसे भोग करें। भोग करने का मतलब था कि वे उनके साथ संबंध बनाना चाहते थे, और जब दूतों द्वारा उनको अंधा कर दिया गया तो भी वे लोग पश्चाताप करने के बजाय दरवाजा टटोल रहे थे ताकि उन पुरुषों के साथ संबंध बना सके। तब आप सोच सकते हैं कि वहाँ के लोग अपनी वासना पूरी करने के लिए कितने उतावले थे। प्रियो,
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने सोचा है कि एड्स की बीमारी इस दुनिया में क्यों आई? क्योंकि लोग सुरक्षित यौन संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित हो। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एड्स ऐसे ही लोगों को होता है जिन्होंने अनुचित यौन संबंध बनाए हों। यह बीमारी भी इसी पाप का नतीजा है। लेकिन कई लोग तो इस बीमारी से भी नहीं डरते और वही करते हैं जो उन्हें करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रियो, दुनिया का हर वो व्यक्ति जो वासना और समलैंगिकता के पाप में डूबा हुआ है और अपना मन नहीं फिराता, उसके साथ सदम और अमोरा से भी भयानक रीति से परमेश्वर न्याय करेगा। और ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि ये दुनिया चाहे कितनी ही भ्रष्ट क्यों ना हो जाए, अपने आप को इस दुनिया के पापों से दूर रखें, अपनी अभिलाषाओं पर नियंत्रण रखें और इस दुनिया के कामों में सहभागी ना हो, क्योंकि ये दुनिया एक दिन नष्ट होने वाली है। सदोम और अमोरा से भी ज्यादा भयानक रीति से इस दुनिया का अंत होगा। लेकिन उस समय केवल वे ही लोग बचेंगे जो लूत की तरह अपने आप को उन दुष्ट और अनैतिक नगरों में रहते हुए भी धर्मी बनाए रखेगा और उनके जैसे काम नहीं करेगा। प्रियो, अंत में मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि सदोम और अमोरा उस समय के एक संपन्न और समृद्ध नगर थे। लेकिन उनकी समृद्धि या संपन्नता का यह मतलब नहीं कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न था, क्योंकि आजकल लोग यही सोचते हैं कि संपन्नता और समृद्धि परमेश्वर का आशीर्वाद है। लेकिन प्रियो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कभी भी किसी देश या किसी व्यक्ति की संपन्नता को परमेश्वर की आशीष समझने की गलती ना करें, क्योंकि सदोम अमोरा भी संपन्न थे, लेकिन परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था, बल्कि परमेश्वर ने उन नगरों को नाश कर डाला। ठीक वैसे ही हर एक वो नगर या देश, चाहे वो कितना ही समृद्ध या संपन्न क्यों ना हो, यदि वहाँ के निवासियों में परमेश्वर का भय नहीं है, तो वे नगर और देश भी सदोम अमोरा की तरह एक दिन राख में बदल जाएगा। इसलिए प्रियो, जब आप इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो बड़ी सावधानी से व्यतीत करें, ताकि दुनिया की बुराइयों का प्रभाव आप पर ना पड़े और आप अपने आप को इस अनैतिक और भ्रष्ट दुनिया में पवित्र बनाए रखो। आशा करती हूँ प्रियो कि सदोम अमोरा की कहानी का संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।